सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आरपीएफ कांस्टेबल विज्ञान प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज आज से हमारी स्टार्ट हो रही है। ये हमारा सेट नंबर 1 है। आरपीएफ कांस्टेबल के 18/1/2019 के एग्जाम में पूछे गए विज्ञान के अति महत्वपूर्ण एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चनों को हम ट्रिक अप्रोच के साथ कवर करेंगे। सबसे पहले बच्चों में आपके टेम्परेचर के जो एक क्वेश्चन प्रत्येक रेलवे के एग्जाम में निश्चित पूछा जाएगा। आरआरबी, लोको पायलट, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, जेई और आपके आरपीएफ कांस्टेबल एसआई में ये टॉपिक अति महत्वपूर्ण होने वाला है। एक स्लाइड में मैं आपको 16 क्वेश्चन कवर कराऊंगा। एक बार आप अच्छे से कवर करते हुए चलिएगा। आपको सोल्व करना भी सिखाऊंगा और डायरेक्ट याद कैसे करेंगे ये भी बताऊंगा। और आज की क्लास में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम कवर करेंगे, जैसे कि हमारा पिट्यूटरी ग्रंथि किससे जुड़ी होती है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मानव अंगों में कौन सा आवाज उत्पन्न नहीं करता। ठीक है जी। साथ के साथ जो एग्जाम में रिपीट होने वाले क्वेश्चन है आज मैं आपके लिए सिलेक्ट करके लेकर आया हूं। कंप्लीट क्लास देखनी है, जैसे कि निम्नलिखित में से किस में से वृद्धि हार्मोन स्त्रावित होता है। यह क्लास सभी रेलवे के आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। क्लास हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर होगा। इसे क्या कहा जाता है बच्चों? इसको वाष्पीकरण कहा जाता है। अब टेम्परेचर के क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, यूनिवर्सल फॉर्मूला है, इतना आप सभी को पता होगा बच्चों। सबसे पहले टेम्परेचर का पता होना चाहिए। होता क्या है बच्चों? तापमान किसी वस्तु का वह गुण है जो किसी वस्तु के ठंडे अथवा गर्माहट का एहसास कराती है। ठीक है जी। टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट होती है, डायरेक्ट पूछा जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आपका। ठीक है जी। जो टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है बच्चों? केल्विन। एक फॉर्मूला आप स्टार्टिंग से 10-12 से पढ़ते हुए आ रहे होंगे बच्चों। क्या फॉर्मूला है? C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5 बराबर R/4। बच्चों ये आपके 4 टॉपिक है, केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और आपका र्यूमर। ठीक है जी। अब देखिएगा सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। अब यहाँ पर आपके 16 क्वेश्चन बने हुए हैं। देखिएगा डायरेक्ट क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहले आपका HP हिमांक बिंदु, जल का हिमांक बिंदु कितना होता है बच्चों? यदि मैं बात करूं सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है जी। केल्विन में 273 केल्विन होता है। फ़ारेनहाइट में आपका 32 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है जी। और जो आपका इसमें जो आपका र्यूमर में होता है वो आपका क्या होता है? 0 डिग्री 0 होता है। क्लियर है जी। एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन क्या है बच्चों? जल का जो आपका घनत्व होता है अधिकतम कितने डिग्री पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। यही बात करें केल्विन में कितना होगा बच्चों? 277। फ़ारेनहाइट में कितना होगा बच्चों? 39.2। यदि हम बात करें र्यूमर में आर में कितना होगा बच्चों? 3.2। वहीं के वहीं आपको ह्यूमन बॉडी का भी चारों टेम्परेचर का पता होना चाहिए। सेल्सियस में कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में 310 केल्विन। फ़ारेनहाइट में 98 डिग्री 6 फ़ारेनहाइट। और आपका र्यूमर में आपका होता है 29.6। बात करें क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, सेल्सियस में 100, केल्विन में 373, फ़ारेनहाइट में 212 और आर में आपका 80। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अति महत्वपूर्ण आपकी स्लाइड है बच्चों। एक क्वेश्चन पूछते हैं, 3 क्वेश्चन बनते हैं आपके यहाँ पर। देखो कितने डिग्री पर सेल्सियस और र्यूमर बराबर होते हैं? 0 डिग्री। कितने डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं? -40 डिग्री। कितने डिग्री पर फ़ारेनहाइट और केल्विन बराबर होते हैं? आपका 574.25 डिग्री। फॉर्मूला यूनिवर्सल है, अप्लाई करके डायरेक्ट आप आंसर निकालना सीख सकते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, चेचक के टीके का किसने विकसित किया था या आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर है बच्चों। कैसे याद करोगे? ज्यादा चै चै मत कर, एक भी वर्ड मत बोल देना। चेचक को चै चै, एक भी वर्ड मतलब एडवर्ड। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर। ये आपके प्रमुख चिकित्सा एवं उनके आविष्कारक से क्वेश्चन बनते हैं। इस स्लाइड को कवर करना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। डायरेक्ट कैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बच्चों? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। यकृत का भार कितना होता है महिला में बच्चों? 1.2 से लेकर 1.4 किलोग्राम। पुरुषों की बात करें 1.4 से 1.8 केजी। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6.25। ठीक है जी। लघु गणक का आविष्कार किसने किया था? जॉन नेपियर। ओके जी। चलो स्टार्टिंग से देखते हैं। ऑक्सीजन का पूछा जाता है बार बार आविष्कार। देखिएगा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन।
न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक, नाभिक की खोज रदरफोर्ड, डायनामो की खोज माइकल फेराडे, परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन, रेडियो सक्रियता हेनरी बेकोरेल, रेडियम की खोज मैडम क्यूरी, डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल, पीएच स्केल, पीएच मान से क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी मैं आपको जब भी क्वेश्चन पीएच स्केल का आएगा, पूरा पीएच मान का आएगा तब पूरा टॉपिक कवर कराऊंगा। पीएच स्केल की खोज किसने की थी बच्चों? एसपी सोरेनसन ने। 0 से 14 तक की डिजिट होती है, इतना आपको सभी को पता होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश। नाइट्रोजन की रदरफोर्ड। ऑक्सीजन बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, सीले और प्रिस्टले। अक्रिय गैस आर्गन, रेमजे और रेले। थोरियम की बर्जीलियस। टेलीविजन की जे एल्बर्ट। बैरोमीटर की टोरिसेली। रेल इंजन की जॉर्ज स्टीफेंस। ग्रामोफोन की एडिसन। दूरबीन की गैलीलो। आगे बढ़े, लघुगणक जॉन नेपियर। मानव शरीर, ये तो आप में से थोड़ा छोटी छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6.25, ये मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। सर्वाधिक पुनर्दमन की क्षमता किसमें होती है बच्चों? यकृत में होती है। क्वेश्चन कई बार रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। सबसे कम मस्तिष्क में। सबसे कठोर जो शरीर का भाग होता है वो होता है बच्चों दांत का इनेमिल। शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? पैरोटिड ग्रंथि। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है बच्चों? टाइलिन। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.4 या 6 भी देखने को मिलेगा। 37 डिग्री सेल्सियस में। रुधिर में, शरीर में रुधिर की मात्रा 5.5 लीटर के लगभग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मस्कुलोस्केलेटल RER सतह से जुड़ा है? क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4, राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, खालिस्तान तारों में प्लाज्मा चरण के कारण क्या कारण है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बहुत अधिक तापमान तारों में प्लाज्मा चरण के गठन के कारण है। ये तो आप अच्छे से माइंड में सेट कर लेना। प्यूट्यूटरी ग्रंथि खालिस्तान से जुड़ी होती है। प्यूट्यूटरी ग्रंथि किससे जुड़ी होती है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा, ये मस्तिष्क से जुड़ी होती है बच्चों। किससे जुड़ी होती है? मस्तिष्क से। ठीक है बच्चों, इतना पता होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मानव अंगों में कौन आवाज उत्पन्न करता है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, गला। क्वेश्चन नंबर 7, जब कोई वस्तु एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, स्थित ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। इससे अलग मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं बच्चों, असिस्टेंट लोको पायलट ALP और टेक्नीशियन की आपकी ऐसी ही सीरीज टॉपिक वाइज डेट वाइज में स्टार्ट की है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देखना। इससे पहले मैं आपको रेलवे के सभी एग्जाम में पूछे गए भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान के प्रीवियस क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट डिटेल के साथ कवर करा चुका हूँ। एक बार प्ले लिस्ट में जाकर उनको अच्छे से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होंगे। और रेलवे की जो मैथ है आपका बच्चों, मैथ के पिछले 10 वर्षों में पूछे गए सभी पोस्ट के जितने भी एग्जाम हुए, NTPC, लोको पायलट, टेक्नीशियन, JEE, ठीक है, मेडिकल वाली जो पोस्टें आती हैं उनके, आपके ग्रुप डी के, RPF कांस्टेबल, RPF SI के, मैथ के विदाउट फॉर्मल विदाउट एक्स हमारी सीरीज स्टार्ट है बच्चों, जिसमें मैं आपको एक चैप्टर को 3 पार्ट में कवर करा रहा हूँ। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3। प्रत्येक पार्ट में 25 क्वेश्चन है। लगभग 80 से लेकर 90% क्वेश्चन में आपको न तो कहीं सूत्र देखने को मिलेगा सोल्व करते समय और न एक्स का प्रयोग मिलेगा। कंजप्शन मेथड, डायरेक्ट जोड़, घटा, गुना और भाग अच्छी तरीके से आती है, तो आप बहुत अच्छे से उनको कवर कर लोगे। एक बार देख लीजिएगा जरूर, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में सिर्फ डिजिट चेंज मिलेगी आपको। यदि आपकी मैथ की कैलकुलेशन थोड़ा वीक है, प्लेलिस्ट में जाकर 25 के 25 चैप्टर में आपके ट्रिक अप्रोच के साथ TCS कंपनी द्वारा एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन को 15, 20, 25, 30, 40 सेकंड तक सोल्व किया है। शॉर्ट वीडियो की प्लेलिस्ट मैथ की चैप्टर वाइज बनी है, एक बार उनको भी अच्छे से कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब कोई वस्तु एक निश्चित ऊंचाई से गिरती है तो क्या होता है बच्चों? ये मैं आपको बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 8, पानी के कितने ग्राम में 1 मोल 6.022 गुना 10⁻23 पानी के अणु बनता है? क्वेश्चन नंबर 1 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों, एक क्वेश्चन यहां से रिपीट होगा, एक डिजिट याद रखनी है आपको। एवोगाड्रो जो संख्या होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है? यही होती है 6.02 गुना 10⁻23 मोल। ठीक है जी, रिपीट होता है जी ये क्वेश्चन, डिजिट याद रखना। पावर 10⁻23, पावर में गड़बड़ हो जाती है बच्चों के साथ, 25 भी मिलता है, 20 भी मिलता है और 15 भी मिलता है। ठीक है जी, अब बात करें पानी के औसतन आणविक भार में बच्चों क्या होता है? औसतन आणविक भार कितना होता है? 18.015।
परमाणु द्रव्यमान एमयू में है बच्चों इसमें, इसलिए 1 मोल पानी का वजन कितना होगा आपका, लगभग आपका 18.015 के अकॉर्डिंग 18 ग्राम। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए का कार्यात्मक भाग है। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर होगा क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर 3 वंशाणु। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा तरल वाष्पीकरण की दर को कम करता है। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा तरल वाष्पीकरण की दर को कम करता है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा सतह क्षेत्रफल में कमी, ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा तरल वाष्पीकरण की दर कम करता है, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, रिपीट हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस में से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि से होता है बच्चों, किससे, पीयूष ग्रंथि से। पिट्यूटरी को बच्चों मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, या पीयूष ग्रंथि भी इसी का नाम है, ठीक है जी। और इसमें क्या होता है बच्चों, क्योंकि ये है ना बच्चों एक अन्य हार्मोन ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, ठीक है। मास्टर इसलिए बोलते, कंट्रोल करती है काफी ग्रंथियों को। वृद्धि हार्मोन्स को पिट्यूटरी ग्रंथि के बच्चों रक्त प्रवाह से छोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 पैरासीटामोल। ये आपका एंटीबायोटिक नहीं है। पैरासीटामोल ना बच्चों एक सामान्य दर्द निवारक दवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रा जूल में व्यक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा को जूल में व्यक्त किया जाता है बच्चों। दो मात्राएं होती है जिन्हें हम जूल में व्यक्त करते हैं, दोनों समान ही होती है, ठीक है, उनका मतलब मात्रक। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर होगा कार्य और ऊर्जा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।